हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे मैथ पॉइंट 25 यूट्यूब चैनल में। तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम से एक टॉपिक लेकर आया हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो सीधे मैं आपके लिए क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, सीधे आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसी शीट्स में। तो सीधे में हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज 10-12 क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। सीधे पहले हम नंबर ऑफ फैक्टर के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट हम छोटे से एक नंबर से शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट जैसे हमें कोई नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, किसी संख्या का नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों। जैसे मैंने कोई संख्या ली पहले 12, तो 12 के हमें टोटल फैक्टर ज्ञात करने। फाइंड ऑफ टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 12 के फैक्टर करेंगे दोस्तों। तो 12 के फैक्टर हम करेंगे तो ऐसे करेंगे, दो से जाएगा पहले, दो छिंग 12, 2 3 6, फिर 3 एकम 3। तो 12 के जो हमारे फैक्टर हो गए 2 की घात 2 इंटू 3 की पावर 1। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर में, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालने में, जैसे जो 2 की पावर 2 है ना, तो उसमें 1 बढ़ाकर 3, और 3 की पावर 1 है उसमें 1 बढ़ाकर 2, इन दोनों को यहाँ लिख के इंटू करके 3 दूनी 6, ये जो नंबर आएगा हमारा वो हमारे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर होंगे। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर होंगे। इस ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछे हमारे, इसी के हमें बताता हूँ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछे, इवन फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, 2 की घात जो इवन फैक्टर है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर में क्या करेंगे हम दोस्तों। जैसे इवन नंबर जो दे रखा है, इवन पावर की जो घात दे रखी हुई, सम संख्या की जो पावर की घात दे रखी हुई, उसमें हम उस पावर को तो यूँ की त्यों लिख देंगे, और जो बाकी नंबर्स होगा हमारा, ऑड नंबर जो होगा उसमें हम एक नंबर बढ़ाकर, जैसे एक पावर है इसमें एक ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा 2। तो इसका जो हमारा नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे, 4। ठीक है तो दोस्तों, ऐसे ही हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर के लिए क्या करेंगे, हम इवन वाला जो नंबर दे रखा है उससे हम कुछ नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे, और बाकी जो दे रखा है ऑड फैक्टर में 3 की पावर 1, तो 2 1 बढ़ा देंगे इसमें तो 2। इसके ऑड फैक्टर कितने हो गए, 2। और आपको ज्ञात करना है कि इवन और ऑड फैक्टर, जैसे हमें टोटल फैक्टर निकालने हैं, तो जैसे ऑड इवन नंबर इवन फैक्टर कितने दे रखे हैं, 4, और प्लस ऑड फैक्टर इक्वल टू 2 इक्वल टू 6। वेरीफाई करना है कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, तो इसलिए हम आपको जोड़ के भी हमारा टोटल फैक्टर 6 ही आ रहा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, और 24 के कुल समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, और 24 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा कहता है 24 के जो हमारे कुल गुणनखंड हैं, तो हम 24 के भैया पहले फैक्टर करेंगे। 24 का फैक्टर करेंगे तो भैया 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, और 2 3 6, और 3 एकम 3। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 गुणा 3, 4 गुणा 4 दूनी 8 थी 24, ऐसे भी कर सकते हैं, 8 गुणा 3, तो 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो 24 के हमारे फैक्टर क्या हो गए, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारे फैक्टर हो गए इसके। हमें ज्ञात करना है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर हम क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर 3 दे रखी है उसमें 1 पावर बढ़ा देंगे, और 3 की पावर 1 दे रखी है तो उसमें भी हम 1 पावर बढ़ा देंगे। तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर उसके क्या ज्ञात हो गए हमारे, 8। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर इसके कितने हुए, 8। अगर हमको नंबर ऑफ इवन फैक्टर इसी के ज्ञात करने हैं, इवन फैक्टर, तो क्या करें हम इवन की पावर में जो संख्या दे रखी हो तो उसको तो हम यूँ की त्यों उतार देंगे, और ऑड की जो पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे, 2। तो ऑड फैक्टर जो हमारे हो गए टोटल 6। और हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर
ऑड फैक्टर ज्ञात करने हो तो हम उसमें क्या करेंगे, केवल और केवल ऑड नंबर का ही हम पावर लेंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे 2। इसके ऑड फैक्टर कितने हो गए, 2। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर इवन सम फैक्टर 6 हो गए, ऑड फैक्टर जो हमारे हो गए विषम गुणनखंडों की संख्या 2 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए सीधे पहला क्वेश्चन है 1417 के कुल फैक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे भाई, जैसे हमें कोई नंबर दे रखा होगा, जैसे हमें ये 1470 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 1470 इंटू हम इसको 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 147 के फैक्टर करेंगे। 147 में हम क्या करेंगे, पहले 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12 और 3 हम 27 और फिर 7 का, तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए 1470 के हमारे टोटल फैक्टर हो गए 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 5 और 7 की पावर 2, ये 1470 के टोटल फैक्टर हो गए। तो हमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछ रहा है। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, 2 की पावर कितनी दे रखी है यहाँ पे 1, 3 की पावर कितनी दे रखी है 1 और 5 की पावर कितनी दे रखी है यहाँ पर 1। तो क्या करेंगे पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 और ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा 3 में, 3 की पावर में, 5 की पावर में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और 7 की पावर में 2 ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो टोटल का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24। इसके नंबर ऑफ टोटल फैक्टर जो हमारे कितने आ गए 24। ऑप्शन कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ 3600, जैसे 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे 3600 में, जैसे 3600 अब ये 3600 दे रखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3600 इंटू 100। 100 का मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। हम इसके फैक्टर यूँ कर सकते हैं, रह गया हमारा 36। 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6, तो 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, तो यहाँ से 2 की पावर कितनी आएगी 2 और 3 की पावर 2 और यहाँ कितना दे रखा है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो 3600 के हमारे टोटल फैक्टर आ गए 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, टोटल फैक्टर कितने हो गए हमारे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये हमारे टोटल फैक्टर हो गए। तो हमें अब क्या कहते हैं, इसके फैक्टर हो गए टोटल। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। इसके ये कितने हो गए फैक्टर हो गए 36 हो गए। तो अब हमको निकालना है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर में क्या करेंगे हम, जैसे 2 की पावर 4 दे रखी है, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 3 की पावर 2 रखी है 2 दे रखी है, तो उसमें हम 1 ऐड करेंगे 3, 5 और 5 की पावर 2 दे रखी है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो हम 3 हो जाएगा हमारा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके 5 × 15 = 45। ठीक है दोस्तों, 45 इसके नंबर ऑफ टोटल फैक्टर आ जाएंगे। जैसे ऑप्शन में आपने देखा होगा 45, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है 10,500 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 1,500 तो 105 वो 10,500 इंटू हम इसको क्या लग सकते हैं 100, तो 105 के हम फैक्टर कर लेंगे। तो 35 × 105, 35 × 105 होता है और 35 7 इंटू 5 इंटू 3 और 100 को क्या लिख सकते हैं हम 2 का होल स्क्वायर इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो 10,500 के हमारे टोटल फैक्टर कितने हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। तो हमें क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इवन नंबर दे रखा होगा उसकी पावर जितनी दे रखी होगी हम उसको यहाँ उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर की जो पावर होगी उसमें हम ऐड कर देंगे। तो 3 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 4, 5 की पावर 3
तो इसमें एक ऐड करिया 4, 7 की पावर 1 में एक ऐड करिया 2, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ये नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो कितने हैं हमारे 32। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7200, 72 इंटू हम इसको क्या लिख सकते हैं, 72 इंटू 100, 100 के गुणनखंड कितने होते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 का होल स्क्वायर, और 72 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 8, 9 8 72। तो यहाँ क्या होगा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, और टोटल ये 2 स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर। तो 7200 के जो हमारे फैक्टर हो गए, तो 2 की पावर 2 यहाँ से और 2 की पावर 3 यहाँ से, तो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम इजिकल टू क्या हो जाएगा ए की पावर एन प्लस एम। ठीक है दोस्तों, ये नियम आपने पढ़ा हुआ सर्ट्स इन इंडिसेस में, घातांक करड़ी में। ठीक है दोस्तों, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तो ऐड होके 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो हमें अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर ज्ञात करना है। ऑड फैक्टर में क्या करेंगे, जो हमारा इवन नंबर दे रखा होगा हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, बाकी जो ऑड नंबर दे रखा होगा उसमें हम उसकी पावर में 1 जोड़ देंगे। तो 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो 3, 5 की पावर 2 है तो 3, 3 तरह का 9, 9। और कौन से ऑप्शन में, बी, ऑप्शन बी इज द 9, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 9। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, 2940 के आपको पूछेगा प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर में हम क्या करते हैं, प्रॉपर फैक्टर समुचित नंबर, जैसे कोई नंबर दे रखा है 12 सपोज मानो, तो 12 के प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, और भैया 8 नहीं होता, और 12। तो 12 के जो प्रॉपर फैक्टर होंगे, तो पहला नंबर और एंड का नंबर जो होता है काउंट नहीं होता है, तो क्या होगा इसमें 12, तो इसके प्रॉपर फैक्टर जो होंगे हमारे, प्रॉपर फैक्टर 4 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे इसके। इसी प्रकार यहाँ पे पूछा है 2940 में प्रॉपर फैक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रॉपर फैक्टर में क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले 294 इंटू 10 लिख लेंगे। ठीक है, 294 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 294, तो फैक्टर करेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 7 14, 7 3 चौक 12 और 3 27, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो इसके हो गए 2940 के जो फैक्टर हो गए हमारे 2940, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और जो हमारा 10 और दे रखा है उसके फैक्टर कितने हो गए 2 इंटू 5। तो इसमें पावर बना लेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉपर फैक्टर क्या करने हैं हमें, तो इसमें हम पहले नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालेंगे। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालेंगे, तो हमारे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने निकल के आएंगे आपको पता हो। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर जो हमारे 2 की पावर 2 3, 3 की पावर 1 2, 5 की पावर 1 2, 7 की पावर 2 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 48, कितने हो गए 48। 48 में अब जो हमारे हो गए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, हमको क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर फैक्टर में क्या होगा, जो हमारा नंबर ऑफ टोटल फैक्टर होंगे उसमें से 2 घटा देंगे, तो क्या आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर 46। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे हमारे 46। तो हम हमारे पास, हेलो दोस्तों, तो हमारे जो है नंबर ऑफ फैक्टर में इसमें 48 नहीं होगा, हम पे मल्टीप्लाई में गलती हो गई है, तो हम क्या होगा यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 3 36 होंगे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। तो 36 में से अब हम 36 माइनस 2 घटाएंगे, तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर जो आएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर जो आएंगे हमारे, प्रॉपर फैक्टर इज इक्वल टू 34। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर जो हमारे आएंगे 34, देख लिया होगा आपने, तो गलती हो जाती है भाई, नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर जो है 34 इज द करेक्ट आंसर ए। ठीक है दोस्तों, तो छठवां क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या पूछ रहा है,
यदि n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 है तो n के कुल धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछ रहा है इसमें, तो इसको क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे दोस्तों। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्या होगा इसमें, तो n कोई नेचुरल कोई नंबर दे रखा है ये, तो हम क्या करेंगे इसमें से 4 की पावर जो हम 11 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। 4 की पावर कॉमन 11 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 4 की पावर 1, यहाँ क्या बचा 1, 4 की पावर यहाँ पे 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हम 4 की पावर 11 को क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 11 ये लिख सकते हैं। 2 की पावर 2, इसकी भी पावर 11, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 11। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा 2 की पावर 22, 2 की पावर 22, और यहाँ से क्या होगा 1 प्लस 4 प्लस 16 और 4 चौक 16, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है दोस्तों, 2 की पावर कितनी होगी 22, तो यहाँ पे हमने 22 ले लिया। तो इसको हम ऐड कर लेंगे पहले। अब 2 की पावर 22 इंटू ये क्या होगा 16 4 20, 20 84 और 1 85। 85 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर जो हमारे होंगे 17 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, 17 पंजे 85। तो यहाँ से क्या होगा 2 की पावर 22, 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर धनात्मक पॉजिटिव नंबर के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम नंबर ऑफ टोटल फैक्टर ज्ञात करेंगे, तो क्या होंगे 22 की पावर 1 में ऐड करेंगे 23, यहाँ पे 1 है यहाँ 2 पावर करेंगे, और यहाँ पे 17 की पावर 1 है तो 2, तो 23 दूनी 46 और 46 दूनी हमारे क्या हो गए 92। ठीक है दोस्तों, 92 जो हमारे हो गए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 92। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। तो ये क्या कह रहा है, n बराबर 4 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 6 है तो n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, तो भैया 4 की पावर 4, हम 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 2 इंटू उसकी भी पावर 4, तो 2 की पावर कितनी होगी 8। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर 8 प्लस 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 2 की पावर 6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 8 में थे, 8 में से 6 गया तो भैया क्या बचा 2, 2 की पावर 2 और यहाँ पे क्या 3 की पावर 6। ठीक है दोस्तों, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 2 4 प्लस 3 की पावर 6, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है तो 3 तरक का 9, 9 3 27, 27 दिया 81, 81 दिया 81 दिया हमारा क्या होता है 343, और 43 दिया जो हमारा होता है 729। ठीक है दोस्तों 729, तो 729 में हम जोड़ेंगे 4 को तो क्या हो जाएगा हमारा 733। तो 733 जो एक प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसी के जो मल्टीपल फैक्टर होंगे 1 इंटू 7 733। ठीक है दोस्तों, तो 2 की पावर 6 इंटू 733 की पावर 1, 733 की पावर 1, तो 2 की पावर 6 में 1 ऐड करेंगे। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछ रहा है, नंबर ऑफ TF। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ TF निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 6 में 1 ऐड कर लेंगे 7, और 733 की पावर 1 है तो 1 2। ठीक है दोस्तों, 7 दूनी 14, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर इसके आएंगे 14। ठीक है दोस्तों 14। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, 1 से 60 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो 1 से 60 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, तो हम क्या करेंगे भैया 16 इंटू 10 लिख सकते हैं इस नंबर को, 1 से 60 को ऐसे निकल सकते हैं। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो 1 से 60 के जो हमारे टोटल वो फैक्टर हो गए, 1 से 60 के जो फैक्टर हो गए हमारे, तो क्या हो गए भैया 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ पर कितना पूछ रहा है, कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे टोटल फैक्टर, TF पूछ रहा है। तो TF के लिए हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 5 की पावर 1 में ऐड करेंगे 2, तो 6 दूनी 12 जो हमारे होंगे टोटल फैक्टर होंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
इसी प्रकार हमारा 9वां क्वेश्चन है, 40 के फैक्टर पूछ रहा है। तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10, तो 2 की पावर 2, 10 को 2 इंटू 5, ठीक है दोस्तों। तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी गई, 3 इंटू 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछ रहा है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 2 की पावर 3 में 1 ऐड करेंगे 4, और 5 की पावर 1 दे रखी है यहाँ पे, तो 5 की पावर 1 में जो ऐड करेंगे 1, तो 2, तो 4 दूनी 8, 8 जो हमारे होंगे टोटल फैक्टर होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 10वां आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, 288 के कितने